हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड, यानी इंडिया टॉप मोस्ट लीडिंग कंपनी, या आप कहें कि सबसे बड़ी कंपनी जो कि विंड टरबाइन एनर्जी में काम करती हुई नजर आ रही थी। अब आप बोलेंगे कि करेंटली ये क्या पोजीशन पर काम कर रही है। 7.35 रुपीज के ऊपर इसका शेयर यानी पेनी शेयर के रूप में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग इसका जो जवाब है वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल्ड में दिया है। ये कंपनी एक समय में जब स्टार्ट हुई थी तो इसके पास इंडिया का सबसे लीडिंग विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग का काम था और ये एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते थे। एंड टू एंड सॉल्यूशन का मतलब कि विंड टरबाइन इंस्टॉलेशन से लेकर उसके जो ब्लेड्स हैं और जो उससे एनर्जी जनरेट होती है उसकी ट्रांसमिशन से लेकर विंड टरबाइन को लगाने के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी उस फंड्स को प्रोवाइड करवाने तक ये एंड टू एंड सॉल्यूशंस में काम करते थे। बहुत सारे बड़े स्टेप उठाने की वजह से जो कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स, या आप कहें कि जो फेलियर्स होते हैं, यानी जो बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने हैंडल किए जिसकी वजह से डेट राइज हुआ और वो डेट राइज होने की वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशर आता गया और कुछ प्रोजेक्ट्स के फेल होने के बाद वो डेट के बर्डन की वजह से आपको इसके शेयर प्राइस के अंदर काफी दबाव आता हुआ दिखा। अब अभी करंट पोजीशन पर अगर हम देखें तो एक साल के अंदर ये शेयर आपको 86% के आसपास जंप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड दैट ऑल्सो अगर हम चार्ट को ध्यान से देखें तो इस शेयर ने अब आपको वापस उसी लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है जहां ये 6 मंथ पहले यानी 7 जैन तक जिस लेवल पर पहुंचा था। तो इस शेयर को लेकर कंटिन्यूअस ये बात भी मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि इसके अंदर एक छोटी इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों को बहुत बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर वो सारा दमखम मौजूद है जो कि आज इसके कॉम्पिटिटर या इसके पेयर्स के अंदर आप लोगों को दिखाई देता है। बेसिकली उन लोगों के पास जितना काम है वो इन्हीं के काम का पोर्शन जो है वो अब सेग्रीगेट होकर उन लोगों के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कंपनी जो है अगर ये अपने पोटेंशियल के 50% पोटेंशियल पर भी काम करती है तो ये आप लोगों को बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब अगर हम इसके 6 महीने की रिटर्न देखें तो 6 महीने की रिटर्न तकरीबन 107% की है। एक महीने की रिटर्न की बात करें तो 47% का रिटर्न है। 5 डेज की बात करें तो 5 डेज के अंदर ही इसने 30% का रिटर्न बनाकर दे दिया है। और एक दिन की बात करें तो तकरीबन 5% का रिटर्न आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। तो चाहे एक दिन से लेकर एक साल के रिटर्न को हम देखते हैं तो इस शेयर ने बहुत अच्छा बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक पेनी स्टॉक है तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक छोटा ही अमाउंट आप इन्वेस्ट करें, जो भी आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 1% के आसपास आप इसके अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और अभी आप चाहें तो उस अमाउंट को भी आप बाइफरगेट करके इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे चुका है, बट उसके बाद भी अभी इस शेयर के अंदर जो पोटेंशियल है वो यहाँ से ये डबल डिजिट आपको विद इन 1 और 2 क्वार्टर आप लोगों को दिखा सकता है। तो रिटर्न आप कैलकुलेट कर लीजिए, तकरीबन 20-30% का रिटर्न अभी भी आपको आता हुआ दिख रहा है, जो कि 5 दिन के अंदर तकरीबन 30% का रिटर्न ये आप लोगों को दे चुका है। कुछ बड़ी खबरें इसको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर यानी कल के दिन इसका कारोबार कैसा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि 20 करोड़ 43,70,435 क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। बिकॉज की पेनी स्टॉक है तो बड़ी क्वांटिटी ट्रेड होती हुई हमें दिखाई दी। 6 करोड़ से ऊपर जो शेयर है वो तकरीबन हमें इसकी डिलीवरी उठती हुई दिखाई दी, यानी तकरीबन 30% शेयर की डिलीवरी भी उठती दिखाई दे रही है।
अब उन बड़ी खबरों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जिन बड़ी खबरों के अंदर इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस शेयर को आप लोग अगर बाई करते हैं तो शॉर्ट टर्म का विजन ना रखें, हालांकि इसने शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे दिया है, बट ऐसे शेयर के अंदर आप लोगों को थोड़े टाइम होल्ड करने के बाद सडनली इसी तरह का जंप देखने को मिलेगा और ये किसी भी टाइम पे आपको 30-40% का रिटर्न जो है वो बहुत इजीली बनाकर दे देंगे। तो ऐसे शेयर को जिस भी लेवल पर आप बाई करें, अगर ये वहां से नीचे आता है देन अगेन आप इसको बाई कर सकते हैं। एंड छोटी क्वांटिटी में बाई करने के बाद एवरेजिंग करने में भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब न्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सुजलॉन एनर्जी का शेयर 10% जंप किया बिकॉज सिद्धपुर में इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट जिसको आज इनके टर्म्स में बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, ये बहुत ही छोटे लेवल्स के प्रोजेक्ट हैं। सुजलॉन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि सुजलॉन का स्टॉक जो है वो सुजलॉन का जो नाम है और सुजलॉन का जो शेयर प्राइस है वो आपस में आपको टैली करते हुए नजर नहीं आएंगे, बिकॉज शेयर प्राइस जो है वो पेनी स्टॉक पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी जो है वो बहुत बहुत बड़े लेवल पर काम करती है। तो सुजलॉन विल इंस्टॉल 120 units of 120 to 140 megawatt wind turbine generators with a hybrid lattice tabular tower with rated capacity of 2.1 megawatt each, the company statement said। तो ये एक लाइन अपने आप में इस बात को क्लियर कर देती है आप लोगों को। और एक पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उनका फोकस जो है वो इस समय बहुत ज्यादा है। एंड पूरे वर्ल्ड फोरम पर अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी और जो टरबाइन प्रोड्यूसिंग एनर्जी है जो बेसिकली कार्बन इमिशन नहीं करती है, ऐसी एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में जो लंबे समय से पेंडिंग इस कंपनी की ग्रोथ जो है वो आप लोगों को डिक्लाइन होती हुई दिख रही है, वो वापस से एक मोमेंटम पकड़ती हुई नजर आ सकती है। तो एक पेनी स्टॉक के तौर पर अगर मैं बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट भी आप लोगों को ना बताऊं तो शायद 5 से 10 साल के अंदर अगर ये शेयर आपको ट्रिपल डिजिट में जाता हुआ नजर आ जाए तो आप यहां से अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना मल्टी बैगर रिटर्न आपको यहां से दे चुका होगा। अगर जिस दिन 5 साल के टाइम पीरियड के बाद अगर ये शेयर आपको 100 रुपए के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ नजर आ गया, आज एक छोटा सा अमाउंट भी अगर आपने इन्वेस्ट किया और ये 5 साल बाद 100 रुपए का भी शेयर हो गया, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपको कितना बड़ा रिटर्न ये यहां से देगा। अब हम बात करें केपी एनर्जी एंड सुजलॉन इज एन एग्रीमेंट फॉर हैंडओवर ऑफ 50.4 मेगावाट। तो अनदर एक और बड़ी न्यूज जो हमें कल आती हुई दिखाई दी थी 4 जून को 1:35 पर कि केपी एनर्जी और सुजलॉन जो है वो मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने वाले हैं, विंड टरबाइन प्रोजेक्ट एंड अदर पेंडिंग इश्यूज। तो ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी है सुजलॉन एनर्जी और उसने केपी एनर्जी लिमिटेड के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट 50.4 मेगावाट का स्टार्ट किया है। एंड ये जनरेशन जो है ये आपको मार्च 2019 से स्टार्ट होती हुई या आप कहें कि ये बातें वहां पर चल रही थी और अब ये आपको काम होता हुआ नजर आ रहा है। द एग्रीड माइलस्टोन पेमेंट हैव बीन स्टार्टेड टू रियलाइज फ्रॉम सुजलॉन इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। तो ये बड़ी खबर भी आपको यहाँ पर आती हुई दिख रही है जिसका इम्पैक्ट आपको सुजलॉन एनर्जी के ऊपर आता हुआ दिखाई देने वाला है। एंड इसके बाद हम बात करें तो सुजलॉन एनर्जी अपॉइंट्स हिमांशु मोदी, एक बड़ा मैनेजमेंट के अंदर भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है एज CFO स्टॉक एंड फ्लैट। यानी स्टॉक ने जो है वो एक फ्लैट रिएक्शन दिखाया था 4-5 दिन पहले, बट ये उनकी मैनेजमेंट में एक चेंज भी आता हुआ हमें दिख रहा है। इसके अलावा सुजलॉन को लेकर एक बड़ी खबर जो पीछे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि सुजलॉन ने के ऊपर एक ऑडिट
जो है वो गवर्नमेंट ने बैठाया था, जिसका सुजलॉन ने खुद आगे बढ़कर सुजलॉन ने उसको मार्केट में इन्फॉर्म किया था, फाइलिंग के अंदर उसको स्टेटेड किया था कि उनका एक ऑडिट है जिसको वो पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं। एंड उसके बाद से आपको इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी मोमेंटम भी देखने को मिल रही है। तो किसी भी तरह की जल्दी में ना करके आप लोग इस शेयर के अंदर एक छोटी इन्वेस्टमेंट करके चलिए एंड ग्रेजुअली उसको एक्यूमुलेट भी कर चलिए, सो दैट कि आप लोग इसके अंदर अगर 5 साल का टाइम पीरियड तक इसके अंदर आप लोग अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली ये शेयर आपके पैसे को कई सौ गुना बढ़ा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल से आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।